दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स कंसल्टेंट, सीएज और टैक्स प्रोफेशनल के घर पे और ऑफिस पे छापेमारी की जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है और आपको इससे कैसे बचना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, आयकर विभाग के द्वारा सोमवार सुबह 10 बजे 150 जगह से ज़्यादा स्थानों पर छापेमारी की गई है। ये छापेमारी इसलिए की गई है क्योंकि बहुत सारे लोग टैक्स कंसल्टेंट, चार्टर अकाउंटेंट और टैक्स प्रैक्टिशनर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो डिडक्शन क्लेम करनी होती है, जो छूट क्लेम करनी होती है, वो गलत तरीके से क्लेम कर रहे थे, यानी कि फेक डिडक्शन क्लेम कर रहे थे और रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम कर रहे थे। इसी के लिए इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई करते हुए बहुत से लोगों के घर पे छापामारी की है। आयकर विभाग के द्वारा 150 जगह पर छापेमारी की गई है, जिसमें के इंदौर के भी 3 सी और टैक्स प्रैक्टिशनर शामिल हैं। आयकर विभाग ने बताया कि जांच में ऐसे कई रैकेट पाए गए हैं जिसमें आईटीआर तैयार करने वाले फर्जी टैक्स छूट दिलाकर करदाताओं को गलत तरीके से रिफंड दिलवाते हैं। करदाताओं को ज़्यादा रिफंड का लालच देकर फर्जी स्कीम में शामिल किया जाता है। इस फर्जीवाड़े में एमएनसी, सरकारी संस्थानों, पीएसयू, शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारी और उद्यमी भी शामिल हैं। फर्जी रिटर्न भरने के लिए एक अस्थायी ईमेल आईडी बनाया जा रहा था, जिसे बाद में खोला भी नहीं जाता था, जिससे कि जो भी नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता था वो करदाता तक पहुंचता भी नहीं था। तो इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हुआ और ऐसे टैक्स कंसल्टेंट के खिलाफ अब कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू कर दी गई है, जो कि गलत तरीके से इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर रहे थे। उन्हें आयकर विभाग के द्वारा नोटिस भी भेजे गए हैं। तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी नोटिस दे सकते हैं जिन टैक्स पेयर को स्क्रूटनी के नोटिस जारी हुए हैं, जैसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 के दोस्तों नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजे हैं। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने गलत डिडक्शन क्लेम की थी, यानी कि वो एलिजिबल नहीं था डिडक्शन क्लेम करने के लिए, ना ही उसके पास प्रूफ थे। तो इस केस में जब स्क्रूटनी की गई तो पता चला कि टैक्स पेयर एक ऐसे कंसल्टेंट से रिटर्न भरवा रहा था जो कि स्पेसिफाइड परसेंटेज रिफंड का ले रहा था और उसके बाद फर्जी रिफंड दिला रहा था। तो इसीलिए उस कंसल्टेंट के घर पे छापेमारी की गई और उससे जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति थे जिनकी भी वो रिटर्नें फाइल कर रहा था, उन्हें भी नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिस इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 148A के अंतर्गत जारी किए गए हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वे कंडक्ट करता है ऐसे व्यक्ति के घर पे और वहाँ से जो भी एविडेंस मिलता है उसके बेस पे असेसमेंट की जाती है। तो दोस्तों, ऐसा ही केस है जहाँ पे कि सर्वे कंडक्ट किया गया टैक्स पेयर के प्रीमिसेस पे और सर्वे में ये पता चला कि टैक्स पेयर रॉन्ग एग्जम्पशन जो है एम्प्लॉइज़ को दिला रहा था, खास करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ उसके थ्रू रिटर्न भरवाते थे। तो इस केस में जो टैक्स पेयर ने रिटर्नें फाइल की हैं उसे स्क्रूटनी किया गया और उसके बाद जो व्यक्ति ये रिटर्नें भर रहा था उसके बिजनेस प्रीमिसेस में जाके उसके जो लैपटॉप थे उसे सीज कर लिया गया है और उसके बाद टैक्स पेयर को भी नोटिस जारी किए गए हैं और कंसल्टेंट ने जिन भी व्यक्तियों की रिटर्नें फाइल की थी उन्हें भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टैक्स पेयर के द्वारा इनकम टैक्स में एग्जम्पशन क्लेम की गई थी, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था। इसी प्रकार इनकम टैक्स में कुछ डिडक्शन भी क्लेम की गई थी, जैसे कि LIC, PF एक्स्ट्रा से रिलेटेड, तो इसके रिलेटेड भी कोई प्रूफ नहीं है टैक्स पेयर के पास। तो इसी के लिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि टैक्स पेयर ने जो रिबेट क्लेम की है वो गलत क्लेम की है। इस प्रकार उसने जो रिफ़ंड लिया है पूरे अमाउंट का, जो उसका TDS कटा है, वो उसे पे करना होगा क्योंकि ये रिफ़ंड उसने गलत तरीके से क्लेम किया है। तो दोस्तों, इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है कि ये जो डिडक्शंस है आप क्लेम कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, वो बोगस डिडक्शंस हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि कोई डिडक्शंस या एक्सपेंडिचर अनएक्सप्लेन्ड रहता है तो उस केस में ऑलमोस्ट 84% टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकवर कर सकता है, या फिर अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की प्रोविज़न को अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आप सही रिटर्न फाइल करें और अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आपको इंश्योर करना है कि सभी
जो टैक्स पेयर हैं उनकी रिटर्न सही फाइल करें, क्योंकि अगर एक भी टैक्स पेयर को नोटिस आता है तो उसकी वजह से आपके जो बाकी क्लाइंट हैं उनको भी नोटिस आ सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यदि आप इस नोटिस का रिप्लाई नहीं करेंगे तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी भी लगाता है, जो कि 10,000 रुपये तक की होती है। दोस्तों यहाँ पे क्योंकि टैक्स पेयर ने गलत डिडक्शन क्लेम की है तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि एक फिट केस है टैक्स पेयर की असेसमेंट करने के लिए, क्योंकि यदि इनकम एस्केप हो जाती है असेसमेंट से तो उस केस में 3 साल तक नोटिस जारी किया जा सकता है यदि इनकम 50 लाख से कम है, और यदि इनकम 50 लाख से ज़्यादा एस्केप हो गई है तो 5 साल तक असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद कभी भी डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है। तो इसीलिए ये जो नोटिस हैं वो जारी किए गए हैं और अब टैक्स पेयर की जो असेसमेंट है वो की जाएगी। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके इन नोटिस का जवाब देना है। दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर ने क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड भी गलत रिटर्न भरी है या फिर रिटर्न में स्पेसिफाइड शेड्यूल में ये इनकम दिखाई ही नहीं है, उन्हें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कम्युनिकेशन भेजे जा रहे हैं, SMS और ईमेल भेजी जा रही है। आपको इस ईमेल को इग्नोर नहीं करना है, कम्युनिकेशन को इग्नोर नहीं करना है। दोस्तों यदि आपका TDS कटा है सेक्शन 194S में तो इसका मतलब है कि आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट सेल किया है। तो दोस्तों अगर आपने गलत शेड्यूल के अंतर्गत इनकम दिखाई है तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें ताकि आप वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई स्क्रूटनी या पेनल्टी का नोटिस ना आए। इसके साथ ही दोस्तों कई लोगों ने जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे डोनेशन देके एग्जम्पशन क्लेम की है, डिडक्शन क्लेम की है। तो यदि आपने नॉन जेन्युइन डोनेशन क्लेम की है ताकि आपको रिफंड मिल सके तो उस केस में भी ये टैक्स इवेजन है। यदि आपके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है तो दोस्तों इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आप अपने रिटर्न को या तो रिवाइज कर दें या अपडेट कर दें ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इस केस में आपको टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी तो लगती ही है, इसके साथ ही प्रोसिक्यूशन की प्रोविज़न का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों ये है प्रेसली जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई है, जिसमें कि बताया गया है कि बहुत से टैक्स रिटर्न प्रिपेयर या इंटरमीडिएट फेक डिडक्शंस और एग्जम्पशन क्लेम कर रहे थे। तो इसी के लिए सख्त कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है। बहुत से टैक्स पेयर सेक्शन 10, सेक्शन 80E, सेक्शन 80D टैक्स के अंतर्गत फॉल्स डिडक्शन क्लेम कर रहे थे। दोस्तों इस केस में जो टैक्स पेयर के लिए फेक ईमेल आईडी बना दी जाती थी और जैसे रिटर्न फाइल हो जाती थी तो उसे कभी खोला भी नहीं जाता था, जिसकी वजह से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो नोटिस भेजे थे वो टैक्स पेयर तक पहुंचते ही नहीं थे। तो इस प्रकार ये रैकेट जो है वो बस्ट किया गया और यहाँ पे ये देखा गया कि टैक्स पेयर जो गलत रिफंड क्लेम कर रहे हैं उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं और उनके टैक्स कंसल्टेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश एक्स्ट्रा में। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 40,000 से ज़्यादा टैक्स पेयर ने अपडेटेड रिटर्न की ऑप्शन को ऑप्ट किया है लास्ट 4 मंथ्स में और 1045 करोड़ रुपये से ज़्यादा अमाउंट जो है वो जमा भी कराया है गवर्नमेंट का। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई पेनल्टी ना लगे, प्रोसिक्यूशन ना हो, तो जल्द से जल्द अपनी रिटर्न को ठीक कर लें अगर आपने गलत फाइल की है, और आगे से कभी भी गलत रिटर्न ना खुद फाइल करें ना किसी व्यक्ति की फाइल करें, क्योंकि इस केस में सख्त कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से जुड़ा हुआ आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इवनिंग में पूछ सकते हैं। 7:30 to 8 o'clock यानी कि शाम को 7:30 से 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। तो आप अपने रिमाइंडर सेट कर लीजिए मोबाइल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा। और दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, स्क्रीन पे भी QR कोड दिया गया है ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।